दोस्तों आज हम आपको 1983 के वर्ल्ड कप की कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। 1983 इंडियन क्रिकेट का सबसे गोल्डन ईयर माना जाता है क्योंकि ये वो साल था जिसमें टीम इंडिया ने पहली बार कपिल देव की कप्तानी में वनडे का वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। लेकिन आप सोचेंगे कि इसमें इतनी क्या खास बात है, टीम तो कोई भी किसी को भी हरा सकती है। लेकिन दोस्तों इंडिया ने उस टीम को फाइनल्स में हराया था जो उस टाइम की सबसे धाकड़ और सबसे जानी मानी टीम थी। ये टीम इस वर्ल्ड कप से पहले के 2 वर्ल्ड कप्स 1975 और 1979 में जीत चुकी थी और इस टूर्नामेंट में भी उनकी परफॉर्मेंस पीक पर थी। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट इंडीज की, जिसका क्रिकेट की हिस्ट्री में एक अलग ही रुतबा रहा है। 1983 के वर्ल्ड कप के फाइनल मैच की खास बात यह रही कि उस मैच में इंडिया मात्र 183 रन पर ऑल आउट हो गई थी। मतलब दोस्तों वेस्ट इंडीज जैसी धाकड़ टीम को 60 ओवर्स में सिर्फ 183 रन ही बनाने थे। सभी लोगों को लग रहा था कि वेस्ट इंडीज इस मैच को बड़ी ही आसानी से जीत जाएगी और तीसरा वर्ल्ड कप भी अपने नाम कर लेगी। लेकिन उस दिन किस्मत का खेल कुछ और ही था, क्योंकि इंडिया ने पूरी वेस्ट इंडीज टीम को मात्र 140 रन पर ही रोक दिया और वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। लेकिन ये मैच इंडिया के लिए जीतना इतना आसान नहीं था। चलो आपको बताते हैं कि इस मैच के दौरान इंडियन टीम ने क्या क्या परेशानी झेली और मैच जीतने के बाद क्या हुआ, वो अलग मंजर जो आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। दोस्तों इंडिया ने जब 183 रन का स्कोर वेस्ट इंडीज को दिया तब वेस्ट इंडीज के दिग्गज बैट्समैन रिचर्ड्स ने 13 गेंदों में 8 चौके जड़ दिए थे। उनमें से 3 चौके मदन लाल की गेंदों पर मारकर उन्होंने स्टार्टिंग में ही मैच अपनी तरफ ले लिया था। वो तो सोचकर बैठ गए थे कि 183 रन है ही क्या चीज, इसको तो हमारे 2 ही बल्लेबाज बना देंगे। लेकिन दोस्तों मैच में टर्निंग पॉइंट तब आया जब कपिल देव ने मदन लाल से गेंद लेकर किसी और से बॉल कराने का सोचा। तो मदन लाल ने इस क्षण में कहा कि मुझे 3 ओवर में 21 रन पड़ गए हैं, लेकिन मुझे आप एक और मौका दीजिए। और फिर कपिल देव को न जाने क्या सूझी, उन्होंने मदन लाल को एक और ओवर के लिए बॉल थमा दी। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मदन लाल ने गेंद डाली, रिचर्ड ने बॉल को हिट किया और कपिल देव ने 20-25 गज पीछे जाकर गेंद को कैच कर लिया। और इस विकेट के बाद देखते ही देखते पूरी वेस्ट इंडीज टीम 140 रन पर ही ऑल आउट हो गई। ये देख वेस्ट इंडीज के प्लेयर तो हैरान हो गए थे। उन सभी के चेहरों पर शौक और हैरानियत साफ चमक रही थी। उस मैच में भारत के समर्थक बहुत कम थे और वेस्ट इंडीज के समर्थक बहुत ज्यादा थे, तो वहां पर वेस्ट इंडीज टीम के लिए नारे लगाए जा रहे थे। वो सब सोच रहे थे कि वेस्ट इंडीज तीसरा वर्ल्ड कप भी जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया ने सफलतापूर्वक वेस्ट इंडीज को ऑल आउट किया और पहला विश्व कप जीतकर एक रिकॉर्ड दर्ज कर दिया। और उसी मैच से इंडियन क्रिकेट में एक रेवोल्यूशनरी चेंज भी आ गया। आपको बता दें कि जब भारतीय खिलाड़ी बैटिंग करने उतरे थे तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही बहुत खराब बैटिंग करी थी। उस दिन कपिल देव टॉस हार गए थे और वेस्ट इंडीज ने बॉलिंग करने का फैसला करा था। तो एंडी रॉबर्ट्स ने बिगफोर्ड, जॉयल और गार्डनर के साथ गेंदबाजी की शुरुआत करी। रॉबर्ट्स ने भारत को पहला झटका तब दिया जब टीम इंडिया का स्कोर सिर्फ 2 रन पर था। तब जेफ डुजॉन ने सुनील गावस्कर को कैच आउट कर दिया। गावस्कर की जगह मोहिंदर अमरनाथ आए, उन्होंने एक छोर संभाल लिया और टीम इंडिया के स्कोर को थोड़ा बूस्ट किया। वहीं दूसरे छोर पर श्रीकांत तूफानी मूड में थे, जिन्होंने 7 चौके और 1 छक्का लगाकर तूफानी बल्लेबाजी करी। श्रीकांत बहुत रिस्क के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर वेस्ट इंडीज ने मार्शल को बॉलिंग के लिए बुलाया और उन्होंने ही श्रीकांत को LBW करके पवेलियन वापस भेज दिया। और कुछ इस तरह 57 गेंदों में 38 रन बनाकर श्रीकांत पवेलियन लौट गए। मोहिंदर अमरनाथ और यशपाल भी धीरे धीरे बल्लेबाजी करके 37 रन जोड़कर चले गए। रॉकेट की तरह गेंदबाजी कर रहे वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स धीरे धीरे इंडियन प्लेयर्स को पवेलियन भेजते जा रहे थे और वेस्ट इंडीज की बॉलिंग कुछ ऐसी थी कि रॉबर्ट्स जाते तो मार्शल गेंदबाजी संभाल लेते थे और मार्शल जाते तो होल्डिंग संभाल लेते थे। और दोस्तों भारत के अगले 6 विकेट्स मात्र 11 रन के अंतर पर ही गिर गए। मैच देख रहे भारतीय दर्शकों के बीच में सन्नाटा पसर गया था और इंडिया में बैठकर जो लोग टीवी और रेडियो पर मैच देख रहे थे और सुन रहे थे, उन्होंने गुस्से में अपने टीवी और रेडियो को बंद कर दिया। लेकिन फिर लास्ट के 4 विकेट्स ने इंडिया के स्कोर में 72 रन और जोड़कर 183 रन का टारगेट वेस्ट इंडीज को दिया। 11वें नंबर पर खेलने आए बलविंदर संधू ने बहुत बहादुरी से खेला और मार्शल ने उन्हें आउट करने के लिए एक बाउंसर फेंकी जो उनके हेलमेट से टकरा गई थी। और दोस्तों आपको बता दूं कि उस जमाने में मार्शल दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज थे। उनकी गेंद से बलविंदर को काफी चोट भी लग गई थी और कुछ इस तरह से बलविंदर ने 30 गेंदों में 11 रन बनाकर नाबाद पारी खेली। टीम इंडिया को ऑल आउट करके वेस्ट इंडीज की टीम पवेलियन को इस तरह भागी जैसे विश्व कप उनके हाथ ही लग गया हो। वेस्ट इंडीज की तरफ से हेन्स और ग्रीनिश बैटिंग करने के लिए उतरे तो चौथे ओवर में बलविंदर संधू ने एक ऐसी गेंद डाली जिसे देखकर गॉर्डन ग्रीनिश ने यह सोचकर अपना बल्ला उठा दिया कि ये गेंद बाहर जा रही है। लेकिन बलविंदर की गेंद अंदर आई और गॉर्डन ग्रीनिश का ऑफ स्टंप उड़ाकर ले गई। लैरी गोम्स और फाउड बुचस के आउट हो जाने के बाद जेफ डुजॉन और मार्शल मैदान में आ गए और उन्होंने 7वें विकेट के लिए 43 रन जोड़े और फिर मोहिंदर अमरनाथ ने डुजॉन को आउट किया और वेस्ट इंडीज की अंतिम जोड़ी जोएल गार्डनर और माइकल होल्डिंग स्कोर को 140 तक ले गए और वेस्ट इंडीज की पूरी टीम ऑल आउट हो गई।
और 43 रन से इंडिया ने ये ऐतिहासिक जीत हासिल करी। लेकिन दोस्तों रुको, वीडियो भी खत्म नहीं हुई है। जीत के बाद क्या हुआ वो भी जान लो। जब कपिल देव अपनी टीम के साथ जीत का जश्न मना रहे थे, तब वेस्ट इंडीज को ये सहन ही नहीं हो पा रहा था कि इंडिया जैसी कमजोर टीम ने हम शेरों को कैसे हरा दिया। उसी समय वेस्ट इंडीज के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडिया के साथ 6 वनडे और 6 टेस्ट मैचेस खेलने का प्रस्ताव रखा और इंडियन टीम को चैलेंज किया। और दोस्तों उनका कहना था कि हम इंडिया को इंडिया की होम ग्राउंड पर ही हराकर ये साबित करेंगे कि इंडिया ने वर्ल्ड कप तुक्के से जीता है। और इसी वजह से वेस्ट इंडीज ने अपने बेस्ट खिलाड़ी टूर करने के लिए भेजे और वेस्ट इंडीज जैसा सोच कर आई थी वैसा ही हुआ। इंडिया को उन्होंने 6 वनडे मैचेस बड़ी बुरी तरह से हरा दिए थे और उनमें से कुछ मैचेस में तो इंडिया 150 रन से भी ज्यादा के अंतर से हारी थी। टेस्ट सीरीज के भी शुरू के 3 मैचेस इंडिया बड़ी बुरी तरह से हार गई थी। इसके बाद जो टीम इंडिया के लिए हुआ वो बहुत ही ज्यादा बुरा था। पूरे देश को लगने लगा था कि इंडिया वेस्ट इंडीज से तुक्के से जीती है और इंडियन मीडिया और न्यूज़पेपर में ये छपने लगा कि टीम इंडिया तुक्के से ही वर्ल्ड कप जीत कर आई है और असली चैंपियंस वेस्ट इंडीज ही है। जब सारे देश में ऐसा होने लगा तब बीसीसीआई ने टीम इंडिया की काउंसलिंग शुरू की और हर एक खिलाड़ी की काउंसलिंग की गई और सभी को ये समझाया गया कि तुम ही वो खिलाड़ी थे जो 1983 का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज से जीत कर आए थे। और कुछ इस तरह से सभी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया गया। काउंसलिंग खत्म होने के बाद टीम इंडिया ने वापसी करी और एक बहुत ही जोरदार कमबैक के साथ लौटे। इसके बाद के तीनों टेस्ट मैचेस इंडिया ने बचाए और एक भी मैच वेस्ट इंडीज को जीतने नहीं दिया और आखिरी मैच तो टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज के मुंह से छीनकर ड्रॉ करवाया था। तो दोस्तों इसी के साथ 1983 के वर्ल्ड कप की कहानी यहीं पर एंड होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। इसी कहानी पर 83 फिल्म को भी बनाया गया है जिसमें रणवीर सिंह कपिल देव की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपने वो फिल्म देख ली है तो आप उस फिल्म के बारे में भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।